थ्योरम 10 नो प्राइमल मिनिमम थ्योरम। ये थ्योरम भी आपको स्टेट एंड प्रूफ आएगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट कर लिया हमने, एक्स नोट क्या है हमारा, एक ओपन सेट है Rn में। यहाँ पे आप एक्स भी ले सकते हो। जो हमारी प्रिसाइज की बुक है वो यहाँ पे एक्स नोट ले रही है, और जो स्पेक्ट्रम की बुक है वो एक्स ले रही है। तो आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद हमें पता है कि दोनों फंक्शन हमारे क्या है, न्यूमेरिकल हैं, और इसकी डिमेंशन क्या है, m है, और दोनों हमारे क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये लाइन तो सभी में सेम है यहाँ तक। तो उसके बाद मेन तो हमने ये लाइन से याद रखनी होती है। सो फिर से क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया मिनिमम प्रॉब्लम, जिसमें कंस्ट्रेंट्स क्या, लेस देन इक्वल टू 0। इसका डुअल कैसे चेंज करेंगे, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस यू जी ऑफ एक्स, वेयर वाई किसके इक्वल होता है, एक्स कॉमा यू बिलोंग करे हमारे वाई को, y is equal to x comma u, x belongs to x naught, u belongs to Rm, where u greater than equal to 0। जब हम इस पे डेल अप्लाई कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। लेट कर लिया, ये हमारा मेन लाइन होती है जिसको हमने याद रखना है। क्या लेट किया हमने, जो दोनों फंक्शन है वो क्या है, कनकेव है। पीछे हम क्या लेकर चल रहे थे कि हमारे दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन क्या है, कन्वेक्स है। तो नॉन प्राइमल में का मतलब क्या है कि हमारे दोनों फंक्शन क्या है, कनकेव हैं। तो यहाँ पे हमने ये याद रखना है। एंड जो x है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 5, दैट मीन्स इसमें कोई वेक्टर लाई कर रहा है हमारा। द प्राइमल प्रॉब्लम NP इज अ फिजिबल सोल्यूशन इफ DP हैज नो फिजिबल सोल्यूशन देन MP इज अनबाउंडेड। इसका मतलब क्या दिया है हमें क्वेश्चन में कि इफ MP हमारा क्या है, फिजिबल है, और डीपी भी क्या गिवन है, इनफिजिबल, देन हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा, एमपी अनबाउंडेड। तो ऐसे आपने इसको याद रखना है। बाकी तो सारी सेम लाइंस हैं। मेन हमने ये याद रखना है कि इसमें नो प्राइमल मिनिमम थ्योरम में MP इज फिजिबल, DP इज इनफिजिबल। तो हमारा जो सोल्यूशन है, यहाँ पे प्राइमल है ना, प्राइमल का मतलब हमने MP निकालना है। पीछे हम DP निकाल रहे थे, यहाँ पे हम MP निकालेंगे। तो MP हमारा क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। प्राइमल से हमें याद रखना है कि हमने सोल्यूशन किसका फाइंड करना है, MP का फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम इस थ्योरम को। DP क्या है हमारा, इनफिजिबल में, तो इसका मतलब कोई भी सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख दिया, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x कॉमा यू सच दैट डेल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल यू जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, वेयर u बिलोंग कर रहा था हमारा Rm को, x हमारा बिलोंग कर रहा था x नोट को या x को। सो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x कॉमा यू सच दैट, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले तो नेगेटिव बन गया। उसके बाद हमने जो फरकारा थ्योरम थी, प्रीवियस वीडियो में की थी, उसका जो सिस्टम 1 है वो यूज कर लिया। ax लेस देन इक्वल टू 0, b ट्रांसपोज x ग्रेटर देन 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू Rn। इसका मतलब जो सिस्टम 1 है उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। सो यहाँ पे हमने यूज कर लिया a ट्रांसपोज y इज इक्वल टू b। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसका तो हमारे पास सोल्यूशन था, इसका सोल्यूशन नहीं है y वाले का, क्योंकि ये हमारा क्या है, इनफिजिबल है। ये देखो डुअल हमारा इनफिजिबल है, बट प्राइमल हमारा क्या है, फिजिबल है। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन हमारे पास है, और इसका हमारे पास नो सोल्यूशन, क्योंकि ये हमारा प्रॉब्लम क्या है, इनफिजिबल है। तो सिस्टम 2 को यूज किया है, a ट्रांसपोज y इज इक्वल टू b, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर सम y बिलोंग्स टू Rm। तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू डेल g ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू 0, और b की वैल्यू क्या है, माइनस डेल g ऑफ x, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर करके हमारी ये टर्म्स आ गई। उसके बाद यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट की तो डेल f ऑफ एक्स बार x ट्रांसपोज z लेस देन 0 आ गई। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दी इक्वेशन 2, और इसे दे दी इक्वेशन 1 2। हैज ए सोल्यूशन z विद नॉर्म ऑफ z लेस देन डेल्टा फॉर ईच x बिलोंग्स टू z एंड फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, जो हमारा सिस्टम 2 है उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, और जो सिस्टम 1 है उसका हमारे पास सोल्यूशन आ गया, ये वाला।
क्योंकि जो सोल्यूशन 1 है सिस्टम 1 वो क्या है हमारा मिनिमम प्रॉब्लम जो इनफिजिबल है, और जो डुअल प्रॉब्लम सिस्टम 2 है वो क्या है इनफिजिबल, कोई भी सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। उसके बाद हमने लेट कर लिया x बिलोंग्स टू s, हमारा क्या है एक फिजिबल सोल्यूशन है, क्योंकि प्राइमल में हमें क्या गिवन है फिजिबल सोल्यूशन गिवन है, क्योंकि इसका मतलब जो x है वो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन तो पक्का एग्जिस्ट करेगा। सिंस x बिलोंग्स टू x नोट हमें पता है कि क्या होता है ओपन होता है, तो ओपन की डेफिनेशन लगा दी कि उसमें एक डेल्टा बार एग्जिस्ट करेगा, तो उसका जो नेबरहुड है वो किसका सबसेट होगा x नोट को। यहाँ पे हमने नेबरहुड क्या लिया है b डेल्टा बार x, इसका मतलब क्या होगा सफिशिएंटली स्मॉल, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पे हम एप्सिलॉन भी लेते हैं वो भी बहुत स्मॉल होता है, तो डेल्टा बार भी हमारा बहुत स्मॉल है। ये हमने पीछे लिया है कि नॉर्म ऑफ z लेस देन डेल्टा आ रहा है, तो नॉर्म ऑफ z लेस देन डेल्टा बार भी होगा। ये देखो हमने पीछे अभी बनाया है कि नॉर्म ऑफ z लेस देन डेल्टा है, तो अगर z लेस देन डेल्टा है तो z बार भी नॉर्म ऑफ z लेस देन डेल्टा बार भी होगा। तो यहाँ पे हमारा बन गया x प्लस जेड बिलोंग्स टू बी डेल्टा x इंटरसेक्शन x नोट, इन दोनों की इंटरसेक्शन में हमने ये पॉइंट ले लिया x प्लस जेड। ये भी हमें पता है क्वेश्चन में कि g हमारा क्या है कनकेव है, तो कनकेव की यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी। ये फिर से हमने थ्योरम नंबर 1 यूज कर ली। अगर कन्वेक्स होता है तो हमारी f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x बार प्लस डेल f ऑफ x बार ट्रांसपोज x माइनस x बार आता है। वहां पे हमें फंक्शन क्या गिवन है कनकेव गिवन है, तो हमने लेस देन इक्वल टू में चेंज कर लिया। ये प्रिसाइज की बुक में नहीं है, तो आपने मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर डुअलिटी इन नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग की जो थ्योरम नंबर जो पार्ट 2 है उसको अपनी नोट्स में नोट कर लेना है। सो यहाँ पे हम रीजन बनाकर लिखेंगे g ऑफ x लेस देन इक्वल टू g ऑफ x बार प्लस डेल g ऑफ x बार ट्रांसपोज x माइनस x बार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x को चेंज कर दिया हमने x प्लस z में, और यहाँ पे हमारा आ रहा है x बार की जगह x, तो हमने यहाँ पे सिंपली चेंज करके ये बना लिया g ऑफ x प्लस जेड लेस देन इक्वल टू g ऑफ x प्लस डेल g ऑफ x ट्रांसपोज x प्लस जेड माइनस x। यहाँ पे इन्होंने ट्रांसपोज नहीं दिया है तो आपने लिख देना है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या आ गया z, सो ये बन गया g ऑफ x प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 0। 0 कैसे है क्योंकि g ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर सम x बिलोंग्स टू x, और डेल g ऑफ x z लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 है तो इसका ट्रांसपोज भी क्या होगा 0 होगा, तो सिंपली यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू 0 होगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे दिस इंप्लाइज डेल g ऑफ x ट्रांसपोज z लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 तो इसका ट्रांसपोज भी 0 ही होगा। तो इसका मतलब हमारे पास एक फिजिबल सोल्यूशन आ गया, कौन सा x प्लस जेड, ये किसका है प्राइमल का। नाउ फिर से f भी क्या है हमारा कनकेव है ऑन x नोट पे, फिर से ये डेफिनेशन यूज कर ली f ऑफ x प्लस जेड लेस देन इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल f ऑफ x ट्रांसपोज x प्लस जेड माइनस x। यहाँ पे आप स्मॉल टी भी ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल टी ले रहे हैं तो स्मॉल टी ले लेते हैं हम। वैसे तो इनका मतलब सेम ही होता है ट्रांसपोज। सो इसको सॉल्व किया, फिर से z आ गया, और ये हमें पता है कि क्या है किसके इक्वल है लेस देन 0 के। सो हमारा आ गया f ऑफ x प्लस जेड लेस देन f ऑफ x, दैट मीन्स x प्लस जेड बिलोंग्स टू b, जो हमारा क्या था ये नेबरहुड पॉइंट, तो ये इसको बिलोंग कर गया b डेल्टा बार x इंटरसेक्शन x नोट किसका सबसेट हो गया x नोट का। इसका मतलब x प्लस जेड बिलोंग कर गया हमारा x नोट का, सच दैट f ऑफ x प्लस जेड लेस देन f ऑफ x आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसका फिजिबल सोल्यूशन आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, वी कैन फाइंड अनदर फिजिबल सोल्यूशन ऑफ x प्लस जेड।
तो उसका भी सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, फिजिबल आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा जो MP है वो क्या है, अनबाउंडेड है। दैट मीन्स x कैन नॉट बी हैज ए सोल्यूशन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम। ये हमारा अनबाउंडेड क्यों आया? फॉर एग्जाम्पल हम सर्कल ले लेते हैं जिसका सेंटर क्या है 0 0 और उसका रेडियस क्या लेंगे हम, डेल्टा। दैट मीन्स रेडियस किसके इक्वल ले रहे हैं हम, डेल्टा के, और सेंटर हम ले रहे हैं 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो B डेल्टा बार x है वो किसका सबसेट बन गया, x का, और एंड जो x नोट है वो किसका सबसेट है, खुद का ही, x नोट का ही। ये हम लिख सकते हैं। देन इन दोनों की इंटरसेक्शन कर दी हमने, B डेल्टा, यहाँ पे x नोट आएगा क्योंकि प्रिसाइसली बुक में x नोट यूज कर रहे हैं, तो B डेल्टा x इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन x नोट इज सबसेट ऑफ x नोट इंटरसेक्शन x नोट। इसका मतलब क्या आ गया, x नोट आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो बाउंडेड है वो एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब फिजिबल सोल्यूशन आ गया, जो किसका है, प्राइमल का। ये देखो हमारा जो x प्लस जेड है वो न्यू सोल्यूशन आया है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या लेकर चले थे, x को सोल्यूशन लेकर चले थे, फिजिबल सोल्यूशन। ये हमारा ऑड सोल्यूशन है और ये हमारा न्यू सोल्यूशन आया x प्लस जेड, ये हमारा न्यू फिजिबल सोल्यूशन आया। ऐसे अगर इसको फिर से ऊपर की तरफ सॉल्व करते जाएंगे एक और नया सोल्यूशन आएगा, ऐसे अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, ये अप टू सो ऑन चलता जाएगा। सभी के सोल्यूशन क्या आएंगे, फिजिबल आएंगे। अगर फिजिबल सोल्यूशन है तो हमारी जो प्राइमल प्रॉब्लम है वो क्या बन जाएगी, अनबाउंडेड। ये देखो हमने थ्योरम नंबर 8 में क्या किया था, अगर हमारे प्रॉब्लम मिनिमम प्रॉब्लम इनफिजिबल है और डुअल हमारी फिजिबल है तो हमारा सोल्यूशन क्या आता था, अनबाउंडेड। वैसे वही थ्योरम है, वहां भी हमारा क्या आ रहा है, जो प्राइमल प्रॉब्लम है वो आ रही है फिजिबल, जिसकी भी प्रॉब्लम फिजिबल हो वो हमारा होता है अनबाउंडेड। यहाँ पे डीपी फिजिबल है और उसका डीपी क्या हो रहा है, अनबाउंडेड। वहां पे थ्योरम में क्या है, हमारा एमपी फिजिबल है तो उसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, अनबाउंडेड। ये देखो ये सेम उस थ्योरम का अपोजिट है। ये देखो एमपी हमारा आ रहा है फिजिबल, इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, अनबाउंडेड। उसके अपोजिट जो हमारा डुअल प्रॉब्लम है वो इनफिजिबल होना चाहिए। ये तभी एग्जिस्ट करेगी अगर एमपी फिजिबल हो और डीपी इनफिजिबल। और वो वाली थ्योरम में क्या था कि एमपी हमारी थ्योरम नंबर 8 में एमपी हमारा इनफिजिबल था, दोनों में से एक तो इनफिजिबल होना चाहिए, और डीपी हमारा फिजिबल था। तब हमारा सोल्यूशन क्या आया था, डीपी का अनबाउंडेड आया था, अनबाउंडेड। ऐसी हमारी ये थ्योरम है। तो दोनों में से एक तो इनफिजिबल होना चाहिए और एक फिजिबल होना चाहिए। जो भी फिजिबल होगा उसका सोल्यूशन हमारा अनबाउंडेड सोल्यूशन आएगा। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गया। अगर थ्योरम में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 8 मार्क्स में आ सकती है। अगर आपको ये थ्योरम 16 मार्क्स में आएगी तो आपको इसकी जो एग्जाम्पल है वो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक अगर ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में आता है तो एग्जामिनर इसकी थ्योरम और एक इसकी एग्जाम्पल डालेगा। तो आपने जो ये एग्जाम्पल है वो भी अच्छे से करनी है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।